राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अक्षय तृतीया है आज। इस तिथि का कई कारणों से बहुत महत्व है। एक तो ये है कि शिव गौरी संवाद में अक्षय तृतीया के ही दिन श्री जी का, राधा रानी का और कृष्ण का विवाह हुआ था। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मत हैं। और सभी सत्य हैं। जहां नित्य विवाह होता है वो भी सत्य है। निकुंज में नित्य दाम्पत्य कहा गया है, वो भी सत्य है। नित्य नित्य होरी नित्य नित्य ब्याह, नित्य दिन रसिकन मन ही उछाह। तो वो सब सत्य है। और विशेष विवाह उत्सव आकस्मिक जो होता है वो भी सत्य है। विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में। राक्षस विवाह, अपहरण करके लाना। ब्राह्म विवाह, वैदिक विधि से जैसे पिता कन्या का दान करता है। गांधर्व विवाह, जब स्वयं लड़की अपने पति का वर्ण कर लेती है। इसी तरह से 8 प्रकार के विवाह शास्त्रों में गाए गए हैं। रुक्मिणी जी का विवाह 3-4 प्रकार से हुआ था। हरण करके लाए, वो राक्षस विवाह था। फिर द्वारका में विधि से विवाह हुआ। उसके पहले उन्होंने जब चिट्ठी भेजी थी वो गांधर्व विवाह था। तो इसीलिए प्रेम की सभी पद्धतियां सही हैं और शास्त्र सम्मत हैं सब। हम जैसे तुच्छ बुद्धि के लोग संकीर्णता में फंस करके विवाद करते हैं, ये हमारे बाबा का मत नहीं था।
संप्रदायों में विवाद है, संकीर्णता क्यों आ गई? जैसे इसका सीधा उत्तर यह है, भगवान ने जाति प्रथा बनाई, चातुर्वर्ण्यम में आसृष्टम गुण कर्म विभागशः। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है गुण कर्मों के विभाग के अनुसार मैंने ही चातुर्वर्ण बनाया। लेकिन उस जाति प्रथा को हम लोगों ने दूषित कर दिया। राग द्वेष का जहाँ प्रवेश हो जाता है वो भक्ति भी दूषित हो जाती है। भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है? निर्गुणा है। नारद जी ने कहा है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम। जो गुण रहित है, निर्गुणा है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहितुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। शुद्ध भक्ति वही है जो गुणातीत है। गुण धर्म जैसे आए तो भक्ति तामस बन गई, राजस बन गई, सात्विक बन गई। ये स्वयं भगवान कपिल देव ने कहा। गुण धर्म क्या है? अभिसंधायु हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव संरंभी भिन्न दिग्भावन मयि कुर्यात् स तामसः। हिंसा, दंभ, मात्सर्य और भक्ति को तामस बना दिया। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव अर्चादौ अर्चेद्यो माम पृथक भावः स राजसः। तीसरा स्कंद 29वां अध्याय 8, 9, 10। यश की इच्छाई, नाम की, विषयों की इच्छाई, रोज लड्डू पेड़ा भोग मिले। ऐश्वर्य, बड़प्पन की, ईशता की इच्छाई, भक्ति राजस बन गई। कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद यष्टव्यमिति वा पृथक भावः स सात्विकः। स्वार्थ आया कि हमारे कर्मों का नाश हो जाए, ये हमारे का कर्मों का भगवान में अर्पण हो जाए। कोई भी स्वार्थ आया, सात्विक हो गई भक्ति। गुणातीत भक्ति नहीं है। गुणातीत भक्ति को समझना ही बड़ा कठिन है, फिर करना तो असंभव है। आज का प्राणी गुणातीत भक्ति को समझ ही नहीं पा रहा है। जितने धर्माचार्य हैं वो भीतर से होंगे सही, लेकिन बाहर से जो उनका रूप दिखाई पड़ रहा है, धन का, ऐश्वर्य का, यश का लोभ दिखाई पड़ रहा है चारों ओर। चाहे वो सांप्रदायिक प्रचार है, चाहे व्यक्तिगत किसी का कल्याण है, जहाँ थोड़ा सा भी कोई भगवान को छोड़ करके, सेवा को छोड़ करके अन्य प्रयोजन दिखाई पड़ता है, वो गुणातीत नहीं है।
गुणातीत वही भक्ति है कि जो चारों प्रकार की मुक्तियों को छोड़ देता है। सालोक्य सारथि सामीप्य सारूपेकत्वमत्युत दीयमानम न गृणन्ति विना मत सेवनम जना। उसी को निर्गुणा विशुद्धा रस रूपा भक्ति कहा गया है। भगवान अपने धाम में ले जाते हैं, भक्त कहता है नहीं। भगवान अपने पास रखते हैं, भक्त कहता है नहीं। भगवान अपना सारूप्य देखता है, भगवान कहता है, भक्त कहता है नहीं। अपने समान ऐश्वर्य देता है, भगवान भक्त कहता है नहीं। हमें तो केवल सेवा ही चाहिए, ना आपका धाम, ना आपका रूप, ना आपकी कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये जो संप्रदाय बने थे उसका आधार शास्त्र था और निर्गुणा भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में यही कहा है, सबसे पहले कहा है गुण रहितम। कोई गुण धर्म उसमें नहीं आना चाहिए। अब गुण धर्म जरूर आता है क्योंकि हम लोग गुणों के अधीन हैं। तो गुणों के अधीन स्वभाव है, स्वभाव के अधीन कर्म है, काम है, कर्म है। तो एक कहावत है, बानीरा की बान ना जाए, कुत्ता मुंह ते टांग उठाए। ये है गमारू कहावत, लेकिन सही बात है। कुत्ता सीधी जगह भी अपने टांग को उठाता है और पेशाब करता है, क्योंकि उसका स्वभाव है, गुण है, कर्म है। हर जीव अपने स्वभाव के अनुसार, काल के अनुसार कर्म करता है। भक्ति करने गया तो वहाँ भी जो उसका गुण धर्म है उसको ले लेता है। इसी ने जितने संप्रदाय बने थे वो गुण धर्मों के अनुसार उनमें विवाद आया और विवाद आने से आलोचना, प्रत्यालोचना, ये सब बातें शुरू भई। जैसे जाति व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था अच्छी तरह चलती रहे, सभी के कार्य बटे हुए हैं, लेकिन उसमें राग द्वेष का दूषण आ गया। तो व्यवस्था विष बन गई है। कहीं भी समाज में न्याय नहीं है, सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, क्योंकि जहां राग आ गया वह अनेक दोष आते हैं। इसलिए सब बातें दूषित हो गई। उसी तरह से भक्ति में भी गुण धर्म आ गया तो गुण धर्म के अनुसार, राग के अनुसार जितनी बातें हैं, अहंता भी आ गई, ममता भी आ गई, सब कुछ आ गया। विवाद आ गया, भक्तापराध आ गया, नामापराध आ गया, मनुष्य तेजहीन हो गया, समाज तेजहीन हो गया, देश ही तेजहीन हो गया। आज भारतवर्ष कमजोर क्यों है? इसमें गुण धर्म आ गया यहाँ के भक्तों में, यहाँ के धर्माचार्यों में।
जब गुण धर्म नहीं था, अम्बरीश राजा थे, तो कोई सेना की जरूरत नहीं थी, कोई शत्रु नहीं था, देश की रक्षा करने की जरूरत नहीं थी। भगवान का चक्र ही रक्षा करता था। और इसका उदाहरण यह है कि चक्र ने ही दुर्वासा जी को, जो साक्षात शंकर थे, उनको पराजित किया और अम्बरीश का कुछ नुकसान नहीं हुआ। तप की सारी शक्ति लगा दिया था दुर्वासा ने, कृत्या उत्पन्न किया था, वो जब चली थी तो पृथ्वी हिलने लग गई थी। वो तप की शक्ति थी, लेकिन उसको चक्र ने एकदम भस्म कर दिया। सारी शक्ति तप की जो अनंत थी, तामस तप नहीं था उनका, वो भी भक्त थे, भगवान के गुरु थे। जब सारा प्रकरण समाप्त हो गया, तब दुर्वासा जी ने विचार किया कि ये कलंक अनंत काल तक रहेगा। और क्षोभ हुआ उनको दुर्वासा पर, अम्बरीश पर। उन्होंने फिर से तप किया और भगवान प्रकट भये, बोले बोलो क्या मांगते हो। बोले प्रभु आप भक्त के अधीन हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन भक्ति विरोधी वरदान मांग रहा हूं। आप प्रसन्न हैं तो हमको दें। लोग कहते हैं 10,000 वर्ष तप किया था उन्होंने भक्ति से युक्त होकर के, कि मैं ये वरदान लेके हटूंगा। भगवान बोले क्या मांगते हो। बोले आपको देना पड़ेगा 10,000 बार अम्बरीश का जन्म होवे और मरण होवे। संसारी गति को प्राप्त हो जाएं। भगवान बोले तुम्हारा तब भी निष्फल नहीं जाएगा और हमारा वचन भी निष्फल नहीं जाएगा। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्रीवद विजय, साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं भक्त के अधीन हूं और स्वतंत्र नहीं हूं। आपका जो वरदान है ये हमारे उस नियम को तोड़ रहा है। आपने ही भक्ति के साथ तप किया है तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन जिस रूप में आप चाहते हैं उस रूप में नहीं दे रहा हूं। मैं 10,000 बार आपने मांगा है अम्बरीश का जन्म हुए, तो मैं स्वयं जन्म लूंगा। मेरा एक अवतार 1,000 बार के बराबर होगा। 10 बार मैं स्वयं जन्म लूंगा। इस तरह से मेरे वचन की रक्षा भी हो जाएगी और आपका तप भी पूरा हो जाएगा।
दशावतार इसीलिए हुआ। इसी बात को गोसाई जी ने लिखा है, जाके नाम स्मरण भव छूटे, जन्म मरण बहुबार, अम्बरीशित लाग कृपा निधि जन्म लियो 10 बार। ऐसे प्रभु करत दास सो प्रीति। स्वयं उन्होंने कष्ट सहे, स्वयं जन्म लिया, जन्म के बाद मनुष्य बनने के बाद इस संसार का नियम पालन किया, दुख सुख सबके आता है। यही दिखाने के लिए कि भगवान सबके हैं, हम भी भगवान के आश्रित भजन कर रहे हैं, केवल अहम को तो कारण हम नहीं मानते हैं। तो इसलिए अपनी बुद्धि से समझ लो दुर्वासा ने क्यों तप किया। जो भी उन्होंने किया भगवान ने पूरा किया, और उसी तरह से पूरा किया जैसे रावण ने विभीषण के ऊपर शक्ति प्रहार किया था युद्ध में, लंका कांड में। और नहीं, प्रतिकार के लिए नहीं हम कह सकते, क्योंकि दुर्वासा जी भी चमत्कार देख चुके हैं। प्रतिकार की बात तो नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा भागवत में, अहो में अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में, कृतागुसोपि यद राजन मंगलानी समीह से। अपराध करने वाले का भी मंगल चाहते हो। प्रतिकार की बात होती तो हट करते, नहीं आप क्यों जन्म लेंगे। अपराध यदि माना जाए अम्बरीश का है तो अम्बरीश का तो नहीं है, लेकिन आप दंड क्यों भोगे। उन्होंने दोबारा हठ नहीं किया। इससे मालूम पड़ता है कि भगवान से विरुद्ध नहीं जा सकते दुर्वासा। दुर्वासा संतुष्ट हो गए, नहीं संतुष्ट होते तो दोबारा तप करते, बार बार हट करते। इसलिए इतने नीचे स्तर पर दुर्वासा नहीं उतरे, क्योंकि आखिर भगवान के गुरु थे। गोपियों की महिमा देखी थी उन्होंने यहां ब्रज में। ये भी जो हुआ नाटक भगवान ने इसलिए किया कि हम लोग समझें कि भक्ति की महिमा क्या है। भक्ति बड़ी है, संसार न बड़ा है, न था, न होगा। हम लोग साधु बन करके भी सम्मान के भूखे रहते हैं, ऐश्वर्य के भूखे रहते हैं। तो शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये सब किया कि देखो हम तुम क्या चीज़ हैं। दुर्वासा जैसा जो शंकर का अवतार, वो भी कुछ नहीं है। भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव भूयसी, ये वेद का मंत्र है। भक्ति ही बड़ी है, भक्ति ही सबसे बड़ी है और महिमामयी है।
परंतु जीव अविद्या में भूला हुआ भक्ति को बड़ा नहीं समझता है, संसार को बड़ा समझता है। हर कथाकार कथा कहता है इसलिए कि दुनिया में हमारा नाम हो जाए। इसके मतलब भगवान तुमने छोड़ दिया। दुनिया में नाम करके क्या करोगे? ये संसार मिथ्या है। इस मिथ्या संसार में नाम करके क्या करोगे? मिथ्या वस्तु की प्राप्ति मिथ्या है। किसी कथा में कई लाख रुपए चढ़े तो दूसरा कथाकार सोचता है हम भी कई लाख रुपए, ये अच्छा व्यापार है। धन की कामना, ऐश्वर्य की कामना ये आई और भगवान दूर। दूर नहीं, बहुत दूर। पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम। तीसरे स्कंद में शायद 5वें या 6वें अध्याय में है, यत् सानुबाएं 5 का 43, यत् सानुबंधे असति देह गेहे। असत शरीर और असत घर, इस शरीर का अनुबंध क्या है? और घर का अनुबंध क्या है? शरीर का अनुबंध है सुविधाएं, पैसा, धेला। साधु बनने पर बाद भी हम लोग शरीर की सुविधा रखते हैं। गेह का अनुबंध क्या है? ये हमारा घर है, परिवार है, ये माँ है, बाप है, स्त्री है, पुत्र है। देहानुबंध, गेहानुबंध, 2 रस्सियां हैं, इनमें बंध जाता है। असत है, बिल्कुल 100% झूठ है। न घर तुम्हारा मरने के बाद साथ जाएगा, चाहे कितनी बड़ी कोठी बनी है। 1 करोड़ रानियां थी चित्रकेतु की, किसी ने साथ नहीं दिया, असुर बनना पड़ा उनको। चाहे 1 लाख स्त्रियां हो जाएं, लाखों बेटा बेटी हो जाएं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के बारे में लोग कहते हैं गांव में, वाकई घर में दिया न बाती। रावण का इतना बड़ा परिवार था, जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। मंदोदरी ने कहा था 3 लोग तुम्हारी प्रभुता को मानता था। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेटों की प्रभुता मानता था। परिजन कुटुंबियों का सब देवता हार गए। मेघनाद ने अकेले इंद्र को जीता, उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। तुमने तो काल को जीत लिया था। और भुजबल जितेऊ काम काल जम साई। अपनी भुजाओं की शक्ति से तुमने काल को, जम को जीता था, जो आज तक सृष्टि में कहीं भी नहीं हुआ। आज परे अनाथ की नाई, आज तुम अनाथ पड़े हो। कहां गई तुम्हारी वो शक्ति? जब तुम चलते थे तब बलनाथ डोल निज धरनी, पृथ्वी कांपती थी। तेजहीन पावक शशि तरणी, चंद्रमा, सूर्य, आग, ये सब तेजहीन हो जाते थे।
शेष कमठ सही सकई न भारा, शेष जी और कमठ जी, कच्छप जी पृथ्वी का भार नहीं सह सकते थे, आपका भार नहीं सह सकते थे। सो तन पर्यो भूमि तन छारा, तुम लेट करके मत सुनो कथा, हाँ ये शास्त्र विरुद्ध है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भगवत कथा का सम्मान करना चाहिए, और इससे समाज में एक सद्गुण फैलता है, हमारे आचरणों को समाज सीखता है। तो वो इसलिए तुम्हारी शक्ति आज कहाँ गई? आज तुम्हारा शरीर अनाथ की तरह पड़ा हुआ है इस संसार में, और कोई नहीं है। तुम्हारे बेटे ने इंद्र को जीता था, तुम्हारे बेटाओं का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विमुख असा हाल तुम्हारा, इतना बड़ा परिवार जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, और वो सारा असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। कोई रोने वाला नहीं है वंश में, पानी देने वाला तो दूर है, रोने वाला भी नहीं है। मैं अकेले रो रही हूं, मंदोदरी कह रही है। तो इसलिए असत है देह गेह, असत शरीर में जब मनुष्य की अहंता हो जाती है तो भगवान बहुत दूर चले जाते हैं। दूर नहीं, बहुत दूर चले जाते हैं। सुदूर शब्द आया है। यद्यपि यहां रह रहे हैं लेकिन भगवान बहुत दूर हैं। यही हो रहा है यहां आज समाज में। बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, लेकिन असत शरीर में, देह में और गेह आश्रम में हम लोगों की ममताएं हैं, आसक्तियां हैं, तो भगवान बहुत दूर हैं। नहीं तो भगवान तो चक्र से, भगवान की जरूरत भी नहीं है, चक्र ही उनका सारे संसार का एकदम नाश कर दे। बड़े बड़े मंदिर तोड़े गए, क्यों तोड़े गए? क्योंकि उसमें जो द्रव्य लगा था देहाभिमानियों का था। बनाया था देहाभिमानियों ने, और जहां अभिमान है भगवान दूर हैं। दूर नहीं, बहुत दूर हैं। सुउपसर्ग लगा दिया है भागवत में, पुंसाम सुदूरम वसतो विपुर्याम। उन भगवान का स्मरण करो। इसीलिए अहम का, अहंता में राग हो जाने से ये सब संप्रदाय विघटित हो गए, फूट पड़ गई, और उस फूट का परिणाम यह रहा कि समाज तेजहीन हो गया। हमारे बाबा कहते थे जब हम शुरू में आए थे कि तुम वृंदावन में आए हो, ब्रज में आए हो, ये वैष्णवी माया है, सांप्रदायिक भेद बुद्धि, इससे बच के रहना। ये स्वकीया है, ये परकिया है, ये फलाना है, ये है,
ये सब झगड़े चल रहे हैं इसमें, जबकि भागवत के आचार्य बनते हैं, भागवत के विरुद्ध बोलते हैं। रास पंचाध्यायी में लिखा है, सर्वा शरत काव्य रसाश्रया कथा रसाश्रया। भगवान ने जो लीलाएं की, एवं शशांकांश विराजिता निशा ससत्य कामो नुरुता बलागणा। कैसे भगवान है? सत्य काम। सत्य काम माने जो प्रेम, काम माने प्रेम, सच्चा है। सच्चा माने गुणातीत है, वहां गुण धर्म नहीं है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। वो सत्य काम भगवान अबला गणों को लेकर के साथ, अबला माने क्या कमजोर है? नहीं, बोले अबला माने नए समास नहीं है यहां। नास्ति बलम यासाम अबला, ये भी उत्पत्ति नहीं है वहां पर। वे अबलाएं हैं, अबलाओं को साथ रखते हैं भगवान। वर्णानाम अकारोस्मि, भगवान ने गीता में कहा, अक्षरों में अकार मैं हूं। अकारः वासुदेवः एवं बलम यासाम। कृष्ण ही जिनके बल हैं, ऐसी गोपियों को साथ लगा लिया। ऐसी नहीं जो आजकल मॉडर्न मीरा बनती हैं, मॉडर्न गोपी, श्रृंगार करके, और वृत्ति उनकी एकमात्र भगवान में नहीं है। मैं अपनो मन हरिसो जोर्यो, हरिसो जोर सबन सो तोर्यो। किसी से न प्रेम है, न संबंध है, न कोई। और आज की मीरा चाहती है कि हम कथा कहें, 1000-2000 आदमी पीछे चलें, गाड़ियां चलें, पैसा चले, धेला चले। क्या ऐसी नारियां मीरा बन सकती हैं? नहीं बन सकती हैं। अबलागण, ऐसी गोपियां साथ थीं जिनका सब कुछ कृष्ण ही था। ससत्य कामो अनुरुता बलागण, उनको से साथ लेकर के शिशेव आत्मनि, भगवान ने रस की सेवा किया। कैसे रस? सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया। रस के आश्रित जितनी कथाएं हैं, स्वकीया का भी प्रेम होता है संसार में, परकिया का भी होता है। सर्वा मने सभी आ गए उसमें। ऐसा नहीं कि हम जो लड़ते हैं, नहीं हम परकिया मानते हैं, स्वकीया नहीं है, स्वकीया है, परकिया है, ये सब झगड़ा नहीं है। फिर भी सांप्रदायिक विवाद शुरू हुए। क्यों हुए? क्योंकि राग द्वेष किसी न किसी रूप में घुस जाता है। और किसी न किसी रूप में घुस करके व्यक्ति को दूषित करता है, भक्ति को भी राजस तामस बना देता है। इसलिए आवश्यकता है कि मूलभूत और अपराध का मार्ग खुल जाता है। केवल अपराध हो रहा है चारों ओर। आलोचना होती, प्रत्यालोचना होती है। जहां मैंपन है वहां मेरापन रहेगा, जहां तूपन है वहां तेरापन रहेगा।
भागवत धर्म नहीं है। भागवत धर्म की जड़ कट गई। बोले क्यों? भागवत धर्म तो है, तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं। बोले ऊपर का ये वैष्णव, ऊपर की वैष्णवता है, भीतर की वैष्णवता होती है। दशम स्कंद के 6वें अध्याय के भीतर लगभग 26वां या 27वां अध्याय होगा। का क्षेम निज पर्यो कियान अर्थ स्वपर दुरा धर्मेण। स्वदुर्हा द्रोहात तब कोपः पर पीडिया च तथा धर्म। भागवत धर्म की आड़ में कोप का भाजन हम बन रहे हैं। इस श्लोक को समझो। क्या संख्या है? 6, 16, 42। निज परण, ये हमारा आदमी है, ये दूसरा आदमी है। इसमें कल्याण नहीं रहता है। मैं मेरापन में कल्याण नहीं होता है। एक गुरु कहता है हमारा चेला है, हमारी चेली है, उसका पक्षपात करता है, इसमें कल्याण नहीं होगा। चेला तो समझेगा गुरुजी बड़ी दया कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान कोप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तुम मेरा तेरा करके अपने आप से द्रोह कर रहे हो। स्वद्रोहात, वैष्णव धर्म से गिर गए, इसलिए भगवान गुस्सा करते हैं। और मेरा तेरा में भेद बुद्धि रहती है तो दूसरे को पीड़ा होती है। अधर्म हो रहा है। तुम समझते हो कि हम वैष्णव हैं, तिलक लगा करके और चले हैं, लेकिन अधर्म हो रहा है तुम्हारे द्वारा। भेद बुद्धि का प्रचार प्रसार हो रहा है, अधर्म हो रहा है। और त्वम अहम मम तवेति यदन्यत्र, तुम केवल तुम, मैं, तेरा मेरा, यही बुद्धि सिखा रहे हो सब लोगों को। त्वम अहम मम तवेति यदन्यत्र, अन्यत्र संसार में यही सिखाया जाता है, हर परिवार में ही सिखाया जाता है। हर माया सिखाती है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। तो ये कोई धर्म नहीं है, अधर्म है। वैष्णवता के खिलाफ बातें हैं, विषमता सिखाते हो। इसलिए स्वद्रोहात तव कोपः, भगवान का कोप तुमको मिलेगा और परपीड़ा से अधर्म होगा। विषम बुद्धि से होगा जो तुम करोगे भी। हमने इतना भजन किया, विषम धिया रचिता, क्या है आगे? स ही अविशुद्ध क्षयिष्णुरधर्म वहिला। इसके पहले क्या है? विषम मतिर नयत्र नाम त्वम अहम मम तवेति यदन्यत्र। और विषम बुद्धि से जो तुम जब तब कर रहे हो वो क्षयिष्णु है, वो नष्ट हो जाएगा। अधर्म उसमें ज्यादा है, अशुद्धता ज्यादा है। सच्चे वैष्णव बन जाओ, मेरा तेरा छोड़ो। इससे भगवान पुंसाम सुदूरम वस्तोपि पूर्याम, बहुत दूर है।
हर माँ अपने बेटे को चुपचाप दूध देती है, घरों में हम देखते हैं, और चोरी सी मिठाई दे देती है, और बच्चा समझता है वाह मेरी माँ बहुत प्यार कर रही है। प्यार नहीं कर रही, वो गला घोंट रही है तुम्हारा। पिता है, गला घोंट रहा है, विषम बुद्धि सिखा रहा है। विषमता को ही संसार चाहता है। बहुत से लोग आए हमारे पास, महाराज हम वहाँ गए शंकराचार्य जी के यहाँ, सबके बीच में उन्होंने पहचान लिया, हमको बुलाया और अलग कमरा दे दिया और हमसे बात किया। ये क्या है? विषमता है। क्या सुखदेव जी ने भी ऐसा किया था कभी? नंगे थे, किसी को एक करके बुला करके सम्मान नहीं दिया, किसी को बुला करके प्यार नहीं किया। विषमता को ही हम लोग प्रेम समझते हैं। हमारा बाप बहुत प्रेम करता है क्योंकि विषमता सिखा रहा है। माँ बहुत प्रेम करती है क्योंकि विषमता सिखाती है। इस बीमारी में हम बचपन में ग्रसित थे। और अब समझ में आता है कि उसमें दोष हमारा था। हम समझते थे हमारी माँ बहुत प्रेम कर रही है। नहीं, लेकिन संसारी माँ है। जो विषमता सिखाती है वो संसारी माँ है, वो माँ नहीं है। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, भगवान ने कहा है। ऋषभ भगवान ने 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, शायद 22वां 23वां श्लोक होगा, पिता न सस्यात जननी न सास्यात। 18। वो माँ माँ नहीं है, बाप बाप नहीं है। लड़का समझ रहा है कि पिताजी ने सब संपत्ति हमारे नाम कर दिया, बहुत बड़ा प्यार किया। यही नचिकेता ने किया था। अपने पिता को समझाया था कि पिताजी ये बूढ़ी बूढ़ी गायें दे रहे हैं आप, और अच्छी अच्छी गायें रख रहे हैं। समझ गया कि हमारी आसक्ति के लिए ही कर रहे हैं। तो उसने पूछा कि आप मुझे किसको दान दोगे? तो गुस्से में कहा यमराज को दूंगा। तो उस बालक में इतना तेज कि यमराज के घर में पहुंच गया, यमलोक में। इतना तेज कहां से आया? यमराज भी भयभीत हो गए। ओह, ये कौन सा अतिथि आ गया है? दूतों ने कहा मृत्यु लेख से आया है। तुम लोगों ने सम्मान किया कि नहीं किया? हाँ, हमने अतिथि भवन में ठहरा दिया है, आप नहीं थे, अब आप आए हैं तो बात कर लें। यमराज समझ गए कि साधारण अतिथि नहीं है, ये स्वयं आ गया, इसमें कितनी शक्ति है। बोले बेटा, तुम 3 दिन तुमने हमारी प्रतीक्षा किया, तुम 3 वरदान मांग लो। कथा बड़ी लंबी है, मांगा उन्होंने। लेकिन इतनी शक्ति क्यों आई नचिकेता में? क्योंकि वो वैष्णव धर्म का सच्चा पालक था। माँ बाप अन्याय कर रहे हैं, हमको ही दे रहे हैं पैसा, हमको ही गाय अच्छी बना कर रख रहे हैं, ये गलत है।
ये धर्म नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए उसमें इतनी शक्ति आई, वैष्णवता आ गई। जो आज अगर सच्चे भक्त पैदा हो जाए, एक भी भक्त पैदा हो जाए तो भक्त हैं ऐसा नहीं, देश बच रहा है, हम सबके ऊपर नहीं चोट देते हैं, अपराध से हम भी डरते हैं। ये क्या कारण है सनातन धर्म नष्ट नहीं हुआ? हजारों वर्ष से भारतवर्ष गुलाम है। संसार में ऐसा कोई देश नहीं जितने लंबे समय तक गुलाम रहा। ईसा के 300 साल पहले से सिकंदर का हमला चला था, और जब से पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर का राज रहा, उसके जाने के बाद सेल्यूकस राजा बना। उसके बाद हूनों का आक्रमण हुआ, विदेशी थे, मंगोलों का, हूनों का। फिर ईसा के समय गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। मुगलों के बाद फिर फ्रेंच गायना, पोर्चुगीज गायना, इंग्लिश लोग आ गए। तो कई हजार साल से भारत गुलाम था। उस गुलामी में भी सनातन धर्म का नाश नहीं हुआ। इस बात को इस्लाम वालों ने स्वयं लिखा है, यूनान मिश्र सब मिट गए जहां थे, यूनान मिश्र रोम। ये प्राचीन सभ्यताएं हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनानियों का धर्म नहीं रहा संसार में, मिश्र वालों का नहीं रहा, रोम वालों का नहीं रहा। सनातन धर्म चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी यहां भक्त लोग हैं ही हैं, इसीलिए देश की रक्षा हो रही है। ऐसे बहुत कम होंगे, क्वचित होंगे, एकाध होंगे। ज्यादातर हमारे जैसे लोग हैं जो राग द्वेष से ग्रसित हैं और भक्ति को भी सोपाधिका बना देते हैं, निरुपाधि भक्ति नहीं सिखाते। यही हमारे यहाँ फिलहाल दिखाई पड़ रहा है जो कमी है। तो ये प्रसंग चला था, अक्षय तृतीया है। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में आज के दिन श्री जी का विवाह हुआ है। तो विवाह के परितोषण का यह मतलब नहीं है कि हम स्वकीया मानते हैं, परकीया का खंडन करते हैं। इस झगड़े में नहीं है। इस झगड़े से हमारे गुरुजनों ने हमको बचा लिया था, पहले ही कहा था ब्रजवास करो लेकिन इस सांप्रदायिक विवाद में नहीं फंस जाना। जय श्री राधे। Yeah.